तो क्लास 9 वेलकम बैक टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ रफ्तार बैच इन केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर आज हम लेके आ चुके हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग। व्हाट इज़ द मैटर? सबसे पहले बात यही होती है कि मैटर है क्या। तो मैटर दैट इज एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ है जिसके अंदर इतना सा भी मास है और वो जगह घेर रही है, तो वो क्या है? वो मैटर है। इतना समझ में क्लियर आया सबको? अब आ जाए इन मतलब इधर, अवर मतलब हमारे आसपास, सराउंडिंग मतलब आसपास, इन अवर मतलब हमारे, मैट पदार्थ हमारे आसपास। मैटर को हम क्या कहते हैं? मैटर को हम पदार्थ भी कहते हैं, हमारे आसपास के पदार्थ। अब आता है एग्जाम्पल ऑफ मैटर। देखो मैं यहाँ पे मैंने लिखा है एनीथिंग मास। मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैव मास एंड टेक अप स्पेस। टेक अप स्पेस इज़ अ वेरी इजी लैंग्वेज। टेक अप स्पेस में मतलब बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है मैंने, पर आप इसको और हार्ड कर सकते हो। आप इसको और हार्ड कर सकते हो क्या लिख के? वो ऑक्यूपाई सम स्पेस। क्या लिखोगे? टेक अप की जगह ऑक्यूपाई सम स्पेस। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका? ग्लासेस, बटरफ्लाई, कंप्यूटर, कॉफ़ी, एनीथिंग इट इज़ हैव एग्जाम्पल। लेट्स टॉक अबाउट मास। मास का मतलब होता है वजन, तोलना, वजन करना। ठीक है। तो मास की हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे? क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन समथिंग। उस समथिंग मतलब कुछ भी में जो मैटर जो कंटेंट है उसके अंदर जितना मैटर है उसकी क्वालिटी को हम कहते हैं वज़न। वज़न मतलब मास। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम। और मास इज़ कांस्टेंट एनीवेयर। मास इज़ कांस्टेंट एंड एवरीवेयर। मतलब कि मास जो है हर जगह सेम ही रहेगा, चाहे वो धरती पे इतना हो या फिर आकाश में इतना हो या फिर पाताल लोक में इतना क्यों ना हो। ठीक है, सेम ही रहेगा। अब कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्या पढ़ेंगे आज हम? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो जो हमारा मैटर है, दिस इज द मैटर। मैटर के टू टाइप, मतलब मैटर के टू नेचर हैं, फिजिकल नेचर एंड केमिकल नेचर। ठीक है। नेचर मतलब फिजिकल नेचर क्या होता है, मैटर का केमिकल नेचर क्या होता है, इसमें डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे हम? एनी गैस? फिजिकल नेचर जिसे हम देख पा रहे हैं, लाइक चेंज। फिजिकल नेचर क्या होता है? जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो क्या होता है? फिजिकल नेचर होता है। और केमिकल नेचर क्या होता है? केमिकल नेचर होता है जिसे हम देख पा रहे हैं पर छू नहीं पा रहे। अब तुम किसी केमिकल रिएक्शन में हाथ थोड़ी डाल दोगे, किसी एसिड के अंदर हाथ थोड़ी डाल दोगे, नहीं डाल पाओगे ना। एक बार को तुम सब्जी में डुबोगे खा लोगे, किसी एसिड में हाथ डुबो सकते हो? नहीं ना, हार्मफुल होता है वो, नहीं डुबोगे। ठीक है। ये है मैटर के केमिकल फिजिकल स्टेट। यहाँ पे किसने गलत लिख दिया है? मैटर लिख दिया, मैटर की जगह। बताओ, मैटर की बात हो रही है। ठीक है। अब समझ लेते हैं कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। ये रही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या है?
मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये कौन सी खोल ली हमने? चलो पहले इसी को समझ लेते हैं। मैटर आर मैटर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। दैट मीन्स कि जो हमारे मैटर के पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं इधर से उधर। इसका एग्जांपल क्या है? जब हम गरम गरम खाना होता है हमारा, ठीक है, उसकी खुशबू ज़्यादा आती है क्योंकि उसके पार्टिकल मूव करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उसकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है। बट जब उनका टेम्परेचर कम हो जाता है, जब वो ठंडा हो जाता है तो उसकी खुशबू ज़्यादा नहीं आती। क्यों? क्योंकि उस टाइम काइनेटिक एनर्जी कम होती है, वो मूव भी ज़्यादा कम ही करते हैं। क्योंकि मूव कम कर सकते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या है पहले ये समझ लेते हैं आप। काइनेटिक एनर्जी दैट कैन, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के, रुको जरा, काइनेटिक एनर्जी नथिंग बट किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट पर जो एनर्जी रिलीज़ होती है, उसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। जो रिजल्ट होती है एनर्जी का वो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, ख़त्म बात। इसे थोड़ा और अच्छे समझते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल की मूवमेंट बढ़ेगी, ठीक है? पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी, पार्टिकल्स मूव होंगे। और अगर पार्टिकल मूव होंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। इट इज़ अ एरो नॉट नथिंग। मैं एरो ऐसे बनाता हूँ, इट इज़ अ एरो। ओके, ये तो समझ में आ गया। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे चलते हैं। पार्टिकल ऑफ अ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसको हम एक बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी समझते हैं। जैसे कि हमने ये लिया सॉल्ट को हमने पानी के अंदर डाला और जब उसे घोल देंगे तो पानी का लेवल जो होगा ना उतना ही रहेगा। पानी का लेवल क्या रहेगा? उतना ही रहेगा जब हम उसे घोल देंगे तो, ठीक है? जब उसको घोल देंगे तो पानी का लेवल कितना रहेगा? उतना ही रहेगा। इस वजह से तो इससे हमें क्या बदलता है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या रहता है? स्पेस रहता है। लेसेस पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं मैटर के पार्टिकल। बिल्कुल सही है, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं बहुत क्लोज होते हैं। ठीक है, पर लिक्विड के थोड़े दूर होते हैं और गैस के सबसे दूर होते हैं। तो वैसे वो हवा होती है, इस वजह से हमें ज़्यादा दिखाई नहीं देती ना हमें, पर तो महसूस होती है, ठीक है? क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत दूर होते हैं, पर लिक्विड के थोड़े पास में होते हैं तो हमें दिखाई देता है। सॉलिड के बहुत ही पास होते हैं, ठीक है? अब आते हैं फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल, और इसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल भी कहते हैं। हम इसको फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल भी कहते हैं, ठीक है? तो पार्टिकल इज मेड अप ऑफ अ मैटर इज अ पार्टिकल इज़ अ वेरी स्मॉल। जो हमारे पार्टिकल होते हैं मैटर के, वो मतलब कि बहुत छोटे होते हैं। मैटर जो है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना, पार्टिकल जो होते हैं मैटर के वो बहुत स्मॉल होते हैं, ख़त्म बात। आगे समझ में? इधर समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हमारा, जो कि है टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कितनी होती हैं। मेनली अभी हमारे 10th में उसमें तीन होती हैं स्टेट ऑफ मैटर। ओके, स्टेट ऑफ मैटर तीन होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिनको हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये क्या होते हैं? ये तीनों क्या होते हैं? स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। सॉलिड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सॉलिड जो होता है ना, हमारे बोन्स और जो टीथ है ना, वो हमारे सॉलिड में आएंगे। अपनी बॉडी से क्लासिफिकेशन करें, किससे? आवर बॉडी से, जिससे हमें याद है कि हमें बॉडी के अंदर, ठीक है? ब्लड और जो वाटर प्रेशर है, ब्लड एंड द वाटर प्रेशर इज कॉल्ड अ लिक्विड में आएंगे। और एयर जो जाते हैं हमारे लंग्स के अंदर, उसे क्या कहेंगे हम? गैस में, ठीक है? तीनों स्टेट, उनके एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं। पर हमारे इसमें 5 दी गई हैं। एक है प्लाज्मा, हमें इनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। प्लाज्मा, बायोसिस,
स्टेट, ठीक है, ये 5 स्टेट दी गई है हमारे में। लेट्स टॉक अबाउट द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड है फिक्स स्पेस, फिक्स होता है सॉलिड। सॉलिड की पहले सॉलिड के बारे में टॉक करते हैं, बाद में इन सब के बारे में करेंगे। सॉलिड जिसकी फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होती है, ठीक है, ये मैं पता है कि उसकी फिक्स शेप होती है और फिक्स वॉल्यूम भी होती है। उसके पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, बहुत कम स्पेस होता है। वो जो होते हैं वो बहुत ही कम कंप्रेसिबल होते हैं, उनके अंदर हाई डिफ्यूज़न होती है, मतलब डेंसिटी हाई होती है, उनका डूबने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है। अंदर का फोर्स बहुत होता है उनके अंदर, वो अच्छे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। और लिक्विड की बात करें तो उसकी फिक्स शेप नहीं होती, पर वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है। फिक्स शेप नहीं होती, गिलास में डालो गिलास का हो जाएगा पानी, और कटोरे में डालो कटोरे का हो जाएगा पानी, पर पानी तो उतने रहेगा ना, ठीक है। और इनका इनर डिस्टेंस लार्ज होता है, ये मोस्टली कंप्रेसिबल होती हैं, इनकी डेंसिटी थोड़ी सी कम होती है, इनके मतलब कि फोर्स होता है इनके बीच में भी, और ये लेस, इनका मतलब लेस पैक्ड होते हैं, इनके पास इतने पैक्ड नहीं होते, ठीक है। अब आते हैं गैस की बात करते हैं। अब बात करते हैं गैस की। तो गैस क्या होता है? गैस के पार्टिकल फिक्स भी नहीं होते, उसकी कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होती, और इनर जो उसके अंदर जो पार्टिकल है उनके अंदर बहुत डिस्टेंस होता है, मैनी डिस्टेंस, और वो हाईली कंप्रेसिबल हैं, उनकी डेंसिटी एटलीस्ट होती है उसकी डेंसिटी, ठीक है, डिफ्यूज़, ठीक है। और जो उनके इनर फोर्स होता है वो बहुत ही वीकेस्ट होता है, वीक से वीकेस्ट, ठीक है। और जो हमारा पार्टिकल है वो उनके फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, यही हमने भी पढ़ा, शॉर्ट में लिख दिया, लॉन्ग याद नहीं करना, ये शॉर्ट याद कर लेना, लॉन्ग टर्म बना ही लेते हैं, ठीक है। प्लस चेंज इन द फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी डन बाय 2 वे। हम जो है फिज़िकल स्टेट की, मैटर की फिज़िकल स्टेट को 2 तरीके से वो कर सकते हैं, कहते हैं बदल सकते हैं। कैसे? बाय आ चेंजिंग टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो जो सॉलिड है हमारा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बाय चेंजिंग टेम्परेचर भी 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस फ्रॉम वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर फॉर वाटर वेपर्स, ठीक है। 2 तरीके से टेम्परेचर चेंज होकर हम क्या कर सकते हैं, इसे चेंज कर सकते हैं। इसे थोड़ा और समझते हैं, डीपली समझते हैं ना, डीपली। तो मेल्टिंग ऑफ आइस फ्रॉम वाटर मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट की बात करने वाले हैं हम इसमें। मेल्टिंग पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर हमारे जो सॉलिड होता है वो मेल्ट होता है लिक्विड में, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। बस इतना याद रखते हैं, जिस पॉइंट पर सॉलिड लिक्विड में मेल्ट हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और आता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। पहले लैटेंट हीट समझ लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, समझते हैं। आ जाओ लैटेंट हीट को। लैटेंट हीट क्या होती है? इसको हम हिडन हीट भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? हिडन हीट भी कहते हैं। हिडन हीट, ठीक है। ये सब खुद ही लिख लोगे, मुझे स्पेस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, मैं फॉर्म में वीडियो बनाता हूँ, इतना बड़ा स्पेस नहीं है इसके अंदर, ठीक है, स्पेस की ज़रूरत बहुत पड़ेगी। तो द एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड अ लैटेंट हीट, ठीक है। मतलब कि ये मान लो ये आइस है, आइस के नीचे आग जल रही है, आप देखोगे कि वो कुछ देर तक मेल्ट नहीं होती, क्यों? क्योंकि जो उसके पार्टिकल है वो क्लोजली पैक्ड हैं, तो वो जो हीट है ना, वो आइस क्या कर रही होती है? ऑब्जर्व कर रही होती है, अपने अंदर क्या कर रही होती है? ऑब्जर्व कर रही होती है। और हीट को ऑब्जर्व कौन करती है? आइस करती है, और अपने अंदर के पार्टिकल्स को मारती है, अपने अंदर के कुछ पार्टिकल्स को मार देती है, कट मार देती है। तो वो क्या, अब पार्टिकल मान लो ये पार्टिकल थे सॉलिड के, अब कुछ पार्टिकल मर गए तो क्या हो जाएगा? वो लिक्विड बन जाएंगे, पार्टिकल दूर हो जाएंगे थोड़े। समझ में आ गया कैसे चेंज होता है? आगे समझ में, ठीक है। सही, इसी हीट को, जो हीट अंदर सप्लाई हो रही है, जो हीट अभी अंदर सप्लाई हो रही है, जिस हीट से वो मारी जा रही है अपने पार्टिकल्स को, इसी हीट को क्या बोलते हैं? इसी हीट को बोलते हैं लैटेंट हीट, ठीक है। और लैटेंट हीट का फॉर्मूला क्या है? Q/m। Q मतलब एनर्जी
ऑब्जर्व्ड ऑफ रिलीज, मतलब कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब जो ऑब्जर्व कर रहा है वो एनर्जी, वो क्या होगी। और एम फॉर मास, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, इसकी ऐसा यूनिट होगी जूल। ऐसा यूनिट अभी हमने एक और जूल पढ़ी है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड वे ऑफ चेंज, स्टेट चेंज करने का सेकेंड वे को हम ट्राई करते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं, देखते हैं सेकेंड वे को। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर दैट लिक्विड बॉयल फ्रॉम वेपर्स इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कि जब हमारा लिक्विड वेपर्स में बन जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जिस पॉइंट पर हमारा लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ख़त्म बात, इतनी सी बात थी। उत्तर की लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन तो तुमको समझाना भूल ही गए। पहले हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न तो समझ लें, हम इस पर लेटेंट हीट पर चले गए थे तुरंत, फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न समझते हैं पहले। ठीक है, द अमाउंट, ठीक है, दैट हीट रिक्वायर टू चेंज 1 kg सॉलिड टू लिक्विड। मतलब कि जो हमारा जो हीट है उसकी एक किलो हीट की, 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी हीट लगेगी उसको हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहेंगे। ठीक है, अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर आ जाते हैं। वेपराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू गैसेस स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब कि इसमें क्या है कि 1 किलो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने में कितनी हीट लगेगी, इसको कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या था, लिक्विड टू गैस था, वहाँ पर सॉलिड टू लिक्विड था। ठीक है, तो अब आते हैं बेसिक्स इस चीज़ के ऊपर, इस डायग्राम के ऊपर, जो कि हमारा देता है कि वो कैसे कैसे कन्वर्ट होते हैं। हमारा जो सॉलिड स्टेट है उसको लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट में जाना है। ठीक है, सॉलिड को लिक्विड में जाना है तो वो हीट से जाएगा। ठीक है, पर लिक्विड को सॉलिड में आए तो वो कूलिंग से आएगा। पर लिक्विड को अगर गैस में बनना है तो वो हीट से बनेगा, बॉइलिंग होगी। और गैस को अगर लिक्विड में बनना है तो वो कूलिंग होगी। ठीक है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सब्लिमेशन, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स इज कॉल्ड सब्लिमेशन। मतलब कि बिना हीट में गए हुए तुरंत ही, मतलब सॉलिड को जैसे रखा वो तुरंत अपने आप ही क्या हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। क्यों, उसको पहले लिक्विड बनना था, लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से गैस बनना था, नहीं ना, वो तुरंत गैस बन गया, तुरंत गैस बन गई। इसको कहेंगे सब्लिमेशन कहेंगे। अब आ जाते हैं सेकेंड टॉपिक इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ये किसके अंदर कंसीडर किया जाएगा, ये बताएगा कोई। मैंने आपको बताया था यहाँ पे, रुको ज़रा, ये देख रहे हो, मैंने कहा था 2 वे हैं। ठीक है, 2 वे हैं, एक है आज चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर, इसके अंदर 2 पार्ट थे। ठीक है, अब आते हैं इसके ऊपर इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ये दूसरा पार्ट होगा। ठीक है, तो मतलब कि हम प्रेशर लगाकर भी किसी चीज़ को बदल सकते हैं। लाइक अगर मैं सिलेंडर लूँ, जैसे सिलेंडर, चलो नहीं है तो सिलेंडर बना देते हैं। लेट अ सिलेंडर, ये तो सिलेंडर है, विजिबल है, कलर विजिबल नहीं है, अब तो विजिबल होगा ही होगा, मुझे भी विजिबल है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके ऊपर। मान लो कि इसके अंदर क्या है, गैस की पार्टिकल है जो कि यहाँ तक भरे हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने गैस को प्रेस करा, क्या करा, प्रेस करके गैस को भर दिया अंदर, प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद जो गैस के ऐसे दूर दूर पार्टिकल थे वो थोड़े से क्लोज आए, थोड़े से क्लोज आए। ठीक है, क्लोज आए तो वो गैस थोड़ा नीचे को चल जाता है, वाटर वाटर से जम जाता है। कहते हैं ना कि गैस नहीं आई, थोड़ा हिलाओ इसको, हिलाते हैं तो गैस की वजह से वो फिर से रिलीज़ हो जाता है, वो गैस की हो जाती है, गैस बन जाती है। ठीक है, अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पर।
अब किस पर आते हैं, मेन कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं। लाइक सॉलिड, पहले सॉलिड की बात करते हैं, ठीक है। सॉलिड को अगर लिक्विड बनना होगा तो उसको मेल्ट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, मेल्ट होना पड़ेगा, मेल्ट होना पड़ेगा। सॉलिड को अगर लिक्विड बनना होगा तो उसको मेल्ट होना पड़ेगा। बट वहीं लिक्विड को अगर सॉलिड बनना होगा तो उसे फ्रीज़ होना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, अब लिक्विड क्या करते हैं, अगर लिक्विड को गैस बनना होगा तो उसको क्या करना होगा, वेपराइजेशन करना पड़ेगा, हैं। बट अगर गैस को लिक्विड बनना होगा तो वो क्या करेगा, वो कंडेंसेशन करेगा, ठीक है, जैसे वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। बट अगर सॉलिड को डायरेक्ट गैस में चेंज होना होगा तो वो सब्लिमेशन करेगा, और गैस को डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होना होगा तो वो भी सब्लिमेशन करेगा, ठीक है। अब आते हैं इवेपोरेशन हमारा लास्ट टॉपिक है एक तरह से। एक दो टॉपिक बाद लास्ट टॉपिक है ये इवेपोरेशन। अभी एक दो टॉपिक होंगे बाकी लास्ट है, ठीक है। इवेपोरेशन क्या है, इज अ सरफेस फिनोमिना दैट लिक्विड्स चेंज इनटू वेपर्स। सरफेस में जब सन की वजह से, जब ये वेपर्स बनते हैं इस लिक्विड से, और बाद में ये फिर से ऊपर बादल में चले जाते हैं और वो बरस जाते हैं, तो पूरे फिनोमिना को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। पर ये क्या होता है, ये ना मतलब ये जो वेपर्स बन रहे हैं ये क्या बन रहे हैं, बिलो बॉइलिंग पॉइंट बन रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे बन रहे हैं, ये याद रखना, बिलो बॉइलिंग पॉइंट। मैंने बताया था ना, एक बॉइलिंग पॉइंट होता है जिसमें लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है, पर ये तो बॉइलिंग पॉइंट से बिलो बनता है, बिलो द बॉइलिंग। Let's talk about the evaporation and boiling. Boiling is a phenomena, not surface phenomena. Thus particle from the the liquid change into vapors. जब वो सारे पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड से वेपर्स में चेंज होता है। बट evaporation is a surface phenomena that particle from surface gain a energy to come out the force of attraction present in the liquid and change into the vapors state. वो नीचे से एनर्जी लेते हैं ज़मीन से और क्या करते हैं, वेपर्स बनते हैं, ठीक है। इट इज़ अ, और इसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग को बल्क फिनोमिना भी कहते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट दिस। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन हमें कूलिंग देती है, क्योंकि अगर हम बाहर खेल के आए होते हैं और जो घर में हम कूलर के सामने बैठे तो हमें एकदम से ठंडा ठंडा लगता है ना, क्यों, पसीना हमारी सारी लेटेंट हीट ले चुका होता है, पहले इवेपोरेशन कॉज कूलिंग को है ना, जो होता है क्योंकि अगर हम ये देखो, दिस इज़ अ बॉडी, अगर इसके ऊपर पसीना है, पसीना क्या है, पानी क्या करता है, हमारे अंदर से हीट लेता है, हमारे अंदर भी एनर्जी हीट है, हम खेल रहे हैं तो हमारे अंदर गर्मी है, तो वो गर्मी को कौन लेगा, पसीना ले लेगा, ठीक है, और जो वेपर्स होने लगेगा, और जैसे हम कूलर के सामने बैठेंगे हमें और ठंडी हवा लगेगी, ये क्योंकि हमारे अंदर की हीट जा चुकी है बच्चा। लेट्स टॉक अबाउट इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग नहीं, फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग इवेपोरेशन को कौन से फैक्टर इफेक्ट करता है, ये पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत ईजी है। तो देखो, सरफेस एरिया अगर इवेपोरेशन में बड़ा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन जो होगा ना वो भी ज़्यादा होगी। बट अगर विंड हो तो, अगर हवा ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन भी क्या होगी, ज़्यादा ही होगी, भाई हवा तेज़ चलेगी तो जल्दी सूखेंगे ना कपड़े। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो अभी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि भाई ज़्यादा गर्मी होगी तभी तो, ज़्यादा धूप निकलेगी तभी तो। अगर ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन क्या होगी, कम होगी, क्यों, अगर हवा के अंदर ही पानी होगा तो वो कपड़ों से पानी लेके जाएगी, अपना पानी छोड़ के जाएगी, ऑफकोर्स अपना पानी छोड़ के जाएगी, ठीक है। ये भी हमने पढ़ लिया। यहाँ पे एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, फटाफट से एक ओवरव्यू ले लेते हैं। स्टेट ऑफ मैटर में हमने मैटर का पढ़ा, एनीथिंग जैसे मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। ये क्या होते हैं, पार्टिकल इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या है,
मैटर पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग स्पेस बिटवीन दैम एंड अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अब चेंजिंग दैट स्टेट ऑफ मैटर, मैटर को चेंज करने की 2 स्टेट होती हैं हमने बताया, चेंज बाय टेम्परेचर, चेंज बाय प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर से कैसे, इंक्रीज द टेम्परेचर। ठीक है, अब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो फ्यूज़न और मेल्टिंग पढ़ा है, उसमें हमने इवेपोरेशन पढ़ा। ठीक है, इवेपोरेशन में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, उसके बाद हमने सब्लिमेशन भी पढ़ा एक टॉपिक। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन पढ़ा हमने। ठीक है, और हमने पढ़ा फैक्टर इफेक्ट इवेपोरेशन। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस पे। ये क्या है, इसमें हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है टेम्परेचर को केल्विन में। इसमें कुछ नहीं करना बिल्कुल भी, केल्विन अगर देखो केल्विन में, रुको ज़रा, अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो सेल्सियस जो है हमारा, उसको प्लस कर दो 273.15। ठीक है, होते 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 और अगर हम सेल्सियस को बात करें, अगर हमें सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो केल्विन -273 कर दो। ये पॉइंट वगैरह तो हटा ही दो, ये पॉइंट वाला सिस्टम ही हटा दो, पॉइंट नहीं रखोगे तो इजी रहेगा। अब इसमें क्या है, चेंज द सेल्सियस, केल्विन में है, सेल्सियस में चेंज करना है, तो ये लिया 293। क्या था सेल्सियस का फॉर्मूला, केल्विन में है सेल्सियस में बनाना है, ये रहा केल्विन में है सेल्सियस में बनाना है, तो प्लस करना पड़ेगा ना, तो 273 को क्या कर दो, प्लस कर दो। हमारा केल्विन में है सेल्सियस बनाना है, केल्विन में है सेल्सियस बनाना है। प्लस करेंगे ना, फर्स्ट डरा ही देते तुम लोग। ठीक है, देखो केल्विन, केल्विन में बनाना है, अगर सेल्सियस में बनाना है हमें, बहुत कन्फ्यूज़न थी, अब मैं सीरियस में बनाता हूँ। अगर हमें सेल्सियस में बनाना है तो केल्विन -273 करना, करो 293 273 0 3 0 मतलब कि 30 सेल्सियस। ठीक है, और अगर हमें केल्विन में करना है तो हमें क्या करना है, 250 में 273 को प्लस करना है। 523 सेल्सियस। ठीक है, केल्विन, सॉरी सेल्सियस कह रहा हूँ, केल्विन केल्विन केल्विन। ठीक है, ओके, प्लस करने से, प्लस करेंगे किस में, जब हमें केल्विन चाहिए होगा, हमें ज़रूरत है केल्विन की तो हम प्लस करेंगे, और अगर हमें चाहिए सेल्सियस तो हम माइनस करेंगे। इतना क्लियर है, ऑफ कोर्स क्लियर ही होगा। तो थोड़ा सा ये सेल्सियस केल्विन आया कहाँ से, ये समझते हैं। जो हमारा टेम्परेचर है, इज़ द मेज़र ऑफ डिग्री ऑफ हॉनेस्टी, हॉनेस्टी नहीं, हॉटनेस, टी भी लगा दी मैंने इसमें, हॉटनेस, हॉटनेस। ठीक है, हॉटनेस ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी की हॉटनेस इज़ द टेम्परेचर। इसके ऐसा यूनिट, टेम्परेचर की ही ऐसा यूनिट होती हैं, केल्विन, सेल्सियस। ठीक है, ये तुम्हारे में नहीं है आई थिंक, केल्विन और सेल्सियस ऐसे। ठीक है, केल्विन और सेल्सियस, ओके, इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं, और आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू गाइस। तो हमारी पहली क्लास केमिस्ट्री की ख़त्म होती है, सेकंड लेक्चर भी आपको अभी आपको मिल जाएगा जल्दी ही।
जल्द ही हम केमिस्ट्री और फिज़िक्स कंप्लीट करने वाले हैं, फिर हम आपके बायो पे बढ़ेंगे। बायो द बेसिकली बहुत बेकार हो गई है, आई थिंक आपको अच्छी नहीं लगती है, बट फिर कुछ लोग कहेंगे कि हिंदी एंड इंग्लिश का क्या। तो हम लोग हिंदी और इंग्लिश के लिए जल्द ही कुछ ना कुछ जादू करेंगे। ओके, एंड टिल देन बैक, और आपको फिर वॉच करना है। ओके, थैंक यू गाइस वंस अगेन।